नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुड़माली व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? भाषा की उत्पत्ति का आधार धमस यानी ध्वनि है और बाद में उसमें वर्ण का योग मिल जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाषा की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका और आगे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता और ये संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे घ जोड़ र, ये दो वर्णों के मेल से एक शब्द बन रहा है घर। यदि किसी शब्द की ध्वनियों को परिवर्तित किए बिना उसे कुछ छोटे शब्दांशों में विभक्त कर दिया जाए तो ये शब्दांश जो हैं अक्षर या वर्ण कहलाते हैं, जिसे कुड़माली में आखड़ बोलते हैं। जैसे काम शब्द में जो है, काम शब्द या साड़ा में दो आखड़ या वर्ण है। जैसे इस काम शब्द में दो आखड़ है, का जोड़ म, तो ये जो है वर्ण है, ये दो वर्ण है, का जोड़ म। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि भाषा के सूक्ष्म रूप को जिन्हें की ओर आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वे वर्ण हैं। वे क्या हैं? वर्ण हैं। भाषा को समझने के लिए, भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हिंदी लिपि के नाम से हम जानते हैं, तो उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि क ख ग घ अंग, ये सब क्या है? वर्ण है। व्याकरण की ना एक एक और व्याकरण कर जरूरत काहे पड़ेगा? भाषा को जीवित रखने के लिए व्याकरण भाषा के अनुसार लिखा जाता है। जैसे हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा का अपना व्याकरण है। इन सभी भाषा का जो है अपना रूल और नियम होता है। किसी भी भाषा के विकास के लिए, चाहे वो कुड़माली भाषा हो या कोई अन्य भाषा हो, उन सभी भाषा के विकास के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाषा के पठन पाठन को सरल बनाने के लिए और भाषा के पहचान के लिए। व्याकरण शब्द या साड़ाकर माने एक व्याख्या करा बा कोनो जिनिसेक ओरासोरा बखान करा। माने कि ना लेख व्याकरण शब्द का अर्थ होता है व्याख्या करना या किसी चीज का ओरासोरा मतलब विस्तार पूर्वक बखान करना। खाटी और ठौका कोहे कर लिखेते हैं व्याकरण हमरा खातिर बेजाय दरकारी, मतलब ठीक और बिल्कुल ठीक बोलने और लिखने के लिए व्याकरण हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। व्याकरणेक द्वारा भाषा सुघड़ बनेक, पाकोठेक और शिष्टता आवेक, जोबे ओकर कोनो नियम रहे। तो मतलब क्या हुआ? व्याकरण के द्वारा जो है भाषा मजबूत होता है, पढ़ने योग्य होता है और उससे शिष्टता आता है जब उसका कुछ नियम रहता है। जे शास्त्रों में भाषा के नियमे बांधेग ओके व्याकरण कहल जाए। मतलब जो शास्त्र भाषा को नियम में बांध के रखता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जो शास्त्र हमें सिखलाता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने एवं उच्चारण से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। कुड़माली व्याकरण के तीन खेजा महान बांटे पर योग। कितना खेजा महान? तीन खेजा महान। पहला है गेलेक आखोड़, आखोर या कोड़, जाके हिंदी महान वर्ण कथी। और दूसरा है गेलेक साड़ा यानी शब्द। और तीसरा है गेलेक टूम यानी वाक्य। आखोड़ या वर्ण है गेलेक भाषा सबलेक छोटो इकाई। भाषा सबलेक छोटो इकाई के आखोड़ या वर्ण कथी। एक बादे एक एक जे साड़ा या शब्द, शब्द की ना एक एक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है या
वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे घ जोड़ र, ये दो अक्षर मिल के क्या बना? घर। इसके बाद र जोड़ थ, ई दियो अक्षर मिली के किना बनले? रथ। एक बाद रा जोड़ म, ई दियो अक्षर मिली के किना बनले? राम। और एक बादे आरेकटा एग्जाम्पल देखियो, का जोड़ म, ई अक्षरटा मिली के किना बनले? काम। और एक बादे है एक टूम या वाक्य। टूम किना है? टूम या वाक्य। टूम किना है के साड़ा कर मिलले टूम बनेक, जाकर कोनो शाब्दिक अर्थ भराई। माने शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, माने एक कुरमाली कैसे लिखबे? रामे रामे पढ़ाई करेस। और एक दूसरा उदाहरण है, लिख श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्यामे पोथी पढ़ेस। कुड़माली में पुस्तक को पोथी बोलते हैं। तो कुड़माली व्याकरण का आधार किना है, लेख आखोड़, ताड़ा और टूम। व्याकरण के हमरा कुड़माली भावरों को थी। भावर कर मतलब है गिला ज्ञान, बुद्धि और विवेक। ये जो है ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। तो आखड़ या धमस से जो है ताड़ा बनता है, ताड़ा से टूम बनता है, और टूम से एक भाषा का निर्माण होता है। एबेर हमरा देखो आखोड़ और धमस महान फरक, माने वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है। आखोड़ और धमस महान फरक। आखड़ और धमस में क्या अंतर है? आखड़ और धमस में ये अंतर है कि आखड़ में जो है वर्ण के पूर्ण रूप का प्रयोग किया जाता है और इसमें अ आ की मात्रा को अलग नहीं किया जाता। लेकिन धमस में जो है इसमें वर्ण के संयुक्त रूप का प्रयोग किया जाता है और इसमें अ आ की मात्रा को अलग किया जाता है। जैसे इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं कि इस कलम शब्द में जो है ये कलम सारा टाइम आखोड़ तीन टी आखोड़ हाथ क जोड़ ल जोड़ म, और इटी जे अ आ की मात्रा जो है के उठी अलग नहीं करल गेला है। और क जोड़ ल और म इटी पूर्ण वर्ण कर प्रयोग माने लिखल गेला है, पूर्ण वर्ण लिखल गेला है ई साड़ा टाकर। और इटी टोटल तीन टी वर्ण हाथ या आखोड़ा हाथ। धमस महान अ आ की मात्रा अलग करे के लिखल जाए। आ रेटिंग संयुक्त अक्षर कर प्रयोग है, पूर्ण वर्ण का रेटिंग प्रयोग नहीं है। जैसे क हलंत जोड़ अ, जब तक इसमें क हलंत जो है ये संयुक्त क है, जब तक इसमें अ स्वर जो है इसमें मिलाया नहीं जाएगा तब तक जो ये पूर्ण क नहीं बनेगा। वैसे ही ल हलंत जोड़ अ, ये मिलके क्या बना? ल। म हलंत जोड़ अ, ये मिलके क्या बना? म। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि धमस में जो है
मात्रा को अलग करके टोटल जो है क हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ, टोटल जो है यहाँ 6 धमस इस शब्द में है कलम में, और आखड़ कितना है 3। तो आखड़ किना लेख बुझेकते हैं छोटो ले छोटो खड़ा है केक, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं। जैसे दिनेश, दी जोड़ ने जोड़ स, इसमें कितना वर्ण है 3 वर्ण है। कमल, इटाई कोई टी साड़ा हाथ, क जोड़ म जोड़ ल, इटियो 3 टी साड़ा हाथ। रितेश, रितेश महान, री जोड़ ते जोड़ स, इटिंग 3 टी साड़ा हाथ। तो ये तीनों शब्द महान टोटल 3 टी साड़ा हाथ और टाइया लिखल गला है। और धमस, धमस माने ले उच्चारण है भैया छोटो ले छोटो खाड़ा, मतलब जिसको हम बोलते हैं। जैसे दिनेश, दिनेश में द हलंत जोड़ ई, न हलंत जोड़ ए, स हलंत जोड़ अ, इसमें कितना धमस है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 धमस है। और कमल शब्द में जो है कमल, कमल साड़ा में क हलंत जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ और ल हलंत जोड़ अ, इसमें भी जो है टोटल 6 वर्ण है। ये दोनों शब्द में टोटल 6 वर्ण है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि आखड़ और धमस में जो अंतर है, आखड़ जो है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो लिखने पढ़ने जो हम लिखते पढ़ते हैं वो आखड़ है। और ध्वनि जो है धमस, धमस जो है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो बोलने सुनने में जो हम बोलते सुनते हैं वह धमस है, वह ध्वनि है। एक और बात है हमरा देखो आखड़ कर खेजा, मतलब वर्ण का प्रकार। आखड़ कर कोई खेजा है 2टा। पहला है लेख उसरोनी, आबगाराव या होही कौड़, जाके हिंदी महान स्वर्ण वर्ण कथिक। और दूसरा है लेख भजानु, भजनाराव या पाही कौड़, जाके हिंदी महान व्यंजन वर्ण कथिक। उसरोनी आखड़ या स्वर्ण वर्ण काके कथिक। उसरोनी आखड़ उ गिलिन के कहल जाए जाकर उच्चारण दोसर आखड़ व धमस्कर बिना है, माने वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। और इन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में जो है सामान्यतः कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, परंतु छोटी ऊ और बड़ी ऊ के उच्चारण में जो है ओंठ का प्रयोग होता है। और कुरमाली में जो है एच एन सिंह के अनुसार ये टोटल 8 स्वर्ण वर्ण का प्रयोग किया जाता है। और एक स्वर्ण वर्ण है अंग, इसको जो है एच एन सिंह ने स्वर्ण वर्ण की गिनती में न रख के इसको जो है व्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखा है। और इसके जगह हम यूज करते हैं उ या इया। उ के लिए जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है और इया के लिए चंद्र बिंदु का। और नया नियम के अनुसार जो है, नया नियम के अनुसार बड़ी ई, बड़ी ऊ और ओ का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बड़ी ई, बड़ी ऊ और ओ का प्रयोग। नया नियम जो बना है वो है जो है 2008-10 के बाद नया नियम आया है कुड़माली का। नौतन नियम के अनुसार जो है इस सब बड़ी ई, बड़ी ऊ और ओ का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एचएनसी के अनुसार जो है ये
इनका प्रयोग होता है, इन सभी 8 स्वर का प्रयोग होता है। तो हमें जो है एचएनसी की बुक को फॉलो करना है। इसके बाद है दूसरा भजानु आखड़ या व्यंजन वन किसे बोलते हैं। भजानु आखड़ उ गिलिन के कहल जाए जाकर उच्चारणे उसरोनी आखड़ कर जोगान या सहायता लेल जाए बा माने या जौन आखड़ गिलाक उच्चारण उसरोनी कर मदते हेक उ गिला के भजानु आखड़ कथिक ई सब गिलाक उच्चारण उसरोनी बगैर नहीं पारेक। मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर्ण वन की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन वन कहलाते हैं। जैसे अस्वर्ण वन के बिना व्यंजन वन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे अगर हमें क बोलना है तो हम क हलंत जोड़ अ ऐसे बोलते हैं। इनमें एक स्वर्ण वन अ शामिल है। अतः हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वन में अस्वर्ण वन सम्मिलित होता है और व्यंजन वन के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। ये व्यंजन वन का उदाहरण है। जैसे क हलंत जोड़ अ, इसमें अस्वर्ण वन जो है शामिल है ये, और क बना। ख हलंत जोड़ अ, क्या बना ख। के बाद है उसरोनी आखड़ या स्वर्ण वन कर दुई खांदा है। इसके अनुसार उच्चारण कर अनुजाएं। उच्चारण के आधार पर जो है स्वर्ण वन दो प्रकार के होते हैं। पहला है दमालु उसरनी या दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर काके कथिक যখন এক ডুল মূল उसरोनी आखड़ गिली मिली कुहन जे उसरोनी आखड़ बनत ओके दमालु उसरोनी कहल जाए। माने जब एक प्रकार का स्वर वर्ण मिल के जब दूसरा स्वर्ण वर्ण बनाता है तो उसको दमालु उसरनी या दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे अ जोड़ अ, यहाँ एक प्रकार का स्वर्ण वर्ण मिलके एक दूसरा स्वर्ण वर्ण बनाता है आ। ई जोड़ ई मिलके क्या बना बड़ी ई। उ जोड़ उ मिलके क्या बनाया बड़ी उ। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि दमालु उसरनी या दीर्घ स्वर कितने होते हैं कुड़माली में, तो कितना होता है 3। इसके बाद है भजानु उसरनी या संयुक्त स्वर। যখন দুই রকমের ভিন্ন 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 उसरनी मिली कुहन जे उसरनी आखड़ बनेग ओके भजानु उसरनी कहल जाए। मतलब जो जब दो भिन्न प्रकार का स्वर्ण वन मिल के जो दूसरा स्वर्ण वन बनाता है उसको भजानु उसरनी या संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ अ जोड़ ई मिलके दो अलग अलग स्वर मिलके एक अलग स्वर वर्ण का निर्माण करता है ए। अ जोड़ ई मिलके ए बना और यहाँ अ जोड़ उ मिलके बना ओ। तो भजानु उसरनी संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है 2। के बाद कालकर अनुजाई उसरनी आखड़ स्वर्ण वन दुई रकमे का हाथ। पहला है गेले हलुक उसरनी ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर काके कथिक जौन उसरनी कर उच्चारण करे खने कम समय लागे उ गिला के हलुक उसरनी कथिन। मतलब जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर या हलुक उसरनी कहते हैं। जैसे अ ई उ, इसके उच्चारण में जो है इन 3 वर्ण के उच्चारण में जो है कम समय लगता है और हलुक उसरनी की संख्या कितनी हुई 3। के बाद दूसरा नंबर में है दमालु उसरनी या दीर्घ स्वर। जौन उसरनी गिला कर उच्चारण करे खने बेसी समय लागे किंबा किंबा का मतलब या होता है या दुई मात्रा लागे उगिला के दमालु उसरनी कथिन। जैसे आ ई उ।
और ये दमालू श्रेणी जो है इसकी संख्या कितनी होती है? 3। और मात्रक चिन्ह है फिर हमरा देखो मात्रक चिन्ह कुड़माली में स्वर्ण वन को जो है स्वर्ण वन के मात्रा को हम कैसे लिखते हैं अब ये देखते हैं। जैसे अ का जो है कोई मात्रा नहीं होता है, आ का ये हुआ मात्रा, हर्षी ई का मात्रा हुआ, हर्षी ई का मात्रा हुआ ये, दीर्घी का मात्रा हुआ ये, हर्षु का मात्रा हुआ ये, दुर्घु का मात्रा हुआ ये, री को ऐसे लिखते हैं, ए का मात्रा हुआ ये, ओ का हुआ ओ, अंग, अंग के लिए जो है अंग, अंग के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार। और इसके बाद और दो मात्रा है ए, ए को कुर्माली में ऐ, ई या ए लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल है मैना, इसको कुड़माली में लिखते हैं में ई ना, मैना। जिसके बाद दूसरा मात्रा है ओ, दूसरा मात्रा है औ, इसको कुड़माली में औ लिखते हैं। जैसे गौतम, गौतम को कुड़माली में लिखेंगे गौतम। के बाद हम देखते हैं भजानु या व्यंजन वन। भजानु या व्यंजन वन काके कथि जौन आखर गिलाक उच्चारण उसरनी कर मदते हेक उगिलाके भजानु कथिन। ई सब गिलाक उच्चारण उसरनी बगैर नी है पारेक। मतलब अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण जो है स्वर्ण वर्ण के सहयोग से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसके बिना जो है स्वर्ण वर्ण के बिना जो है व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। ये सभी जो है व्यंजन वर्ण है, मतलब सब भजानु है कोत। और ये सब भजानु महान कुरमाली महान टोटल 26टी अस्पर्श भजानु आहात। अस्पर्श भजानु माने स्पर्श व्यंजन कोईटी आहात 26टी। क से लेके म तक 26टी आहात। और ट खांधा कर जे मूर्धन्य है कि एकर प्रयोग कुड़माली महान नहीं है। एकर जगह अड़ो और ढ कर प्रयोग है। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ भजानु कुड़माली महान 4टी आहात य र ल व। और एक बादे उष्म व्यंजन एकर बादे उष्म व्यंजन उष्म भजानु कुड़माली महान 2टी आहात दंश और ह। और एक बादे संयुक्त व्यंजन छत्र छत्र ज्ञ श्र इगला कर प्रयोग कुड़माली महान नहीं है। एक और जगह छ कर जगह है ख या छ कर प्रयोग है। और त्र कर जगह तो र हो त्र के ऐसा लिखते कुड़माली में। और ज्ञ कर जगह गया गई या गई ऐसा प्रयोग है। और स्र कर जाएगा सो रो हो ऐसा लिखे पारियो। तो नोट एक एक अड़ो और ढ ट खांदा महान आवे और एक उच्चारण मूर्धा लेग एक और ईदियो आखर शुरू महान नहीं आवत। एक बादे हमारा देखियो भजानु आखर गिला के 3 खादाई रखे पारियोन उच्चारण करन जाए। पहला किना हेले हलुक भजानु अल्प प्राण
जौन आखर गिलाक उच्चारण करे खने निकासे रिचिक जोर देवे हेक उ गिला के हल्लुक भजानु कहल जाए। जैसे क ग च ज ट ड त द प ब माने हल्लुक भजानु की ना लेख जौन आखड़ गिला कर मतलब जो जिस शब्द का उच्चारण करने के समय श्वास में थोड़ा जोर देना पड़ता है उसे हल्लुक भजानु कहते हैं। ओकर बाद लेख दमालु भजानु या महाप्राण कोहेक खने जौन आखड़ गिलाई निका से बेसी जोर देवे एक उ गिला के दमालु भजानु कहल जाए। जैसे ख घ छ झ ठ द थ ध फ भ दमालु भजानु किना है लेख जिस शब्द का उच्चारण करने के समय श्वास में थोड़ा जोर देना पड़ता है, अल्प प्राण की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ता है, उसे दमालु भजानु कहते हैं। नाखी भजानु या अनुनासिक जौन आखड़ गिला उच्चारण करे जाएगा संगे संगे नाक ले कोहेक कारण नाखी भजानु कहत। मतलब जिस शब्द के उच्चारण करने के समय नाक से जिस शब्द का उच्चारण करने के समय नाक में कंपन उत्पन्न होता है उसे नाखी भजानु कहते हैं। जैसे उव इय न म जैसे हल्लुक भजानु अल्प प्राण दमालु भजानु आर नाखी भजानु को कैसे बांटा गया है ये हम देखेंगे। जैसे प्रत्येक आखड़ को 5 खांदा में रखा गया है। पहला खांदा, दूसरा खांदा, तीसरा खांदा, चौथा खांदा, पांचवा खांदा। पहला खांदा है क वर्ग, क का खांदा। इसमें जो है टोटल 5 अक्षर है क ख ग घ अंग। तो इसी प्रकार प्रत्येक खांदा का जो है जितना भी अक्षर है प्रत्येक खांदा का जो पहला और तीसरा कॉलम का जो अक्षर है पहला और तीसरा कॉलम का ये सब ये हल्लुक भजानु के श्रेणी में आता है। और इसके बाद जो है प्रत्येक खांदा का जो दूसरा और चौथा जो प्रत्येक खांदा का जो दूसरा और चौथा वर्ण है दूसरा और चौथा वर्ण दमालु भजानु की श्रेणी में आता है। और इसके बाद नाखी भजानु प्रत्येक खांदा का 5वां कॉलम का ये सारा वर्ण नाखी भजानु में आता है। इसके बाद देखते हैं अस्पर्श या स्पर्श कर अनुजाएं भजानु आखड़ व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद हैं। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन या अस्पर्श भजानु। 5 व्यंजन या भजानु कर एक एकटा खांदा है। कितना खांदा है? एक एकटा खांदा है। जैसे पहला क वर्ग का जो है ये एक खांदा है। स्पर्श व्यंजन वर्ग कर संख्या 5 है। प्रत्येक खांदा का जो है 5 वर्ण है। जैसे क वर्ग का जो है क ख ग घ अंग ये जो है 5 वर्ण है। च वर्ग का जो है ये 5 वर्ण है। ट वर्ग का जो है ये 4 वर्ण है क्योंकि कुरमाली में मूर्धन्य का प्रयोग नहीं होता है। त वर्ग का जो है ये 5 वर्ण है। प वर्ग का ये 5 वर्ण है क्योंकि और इनका जो है कंठ तालु मूर्धा दांत और ओंठ ले उच्चारण करे के कोहे कारण इगला के स्पर्श व्यंजन कहल जाए। स्पर्श व्यंजन अस्पर्श भजानु किना है के ठीक 5 व्यंजन या भजानु कर एक एकटा खांदा है। 5 इस 5 भजानु कर एक एकटा खांदा है माने ये 5 जो वर्ण है इसका एक एक गो खांदा है ये।
ये 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 5 वर्ण का जो है एक एक खांदा है। स्पर्श व्यंजन वर्ग का संख्या 5 है। ये 5 वर्ग है। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ ले उच्चारण कोरी के कोहे कारण इगला के स्पर्श व्यंजन या भजानु कहल जाए। स्पर्श व्यंजन ये सब दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है क ख ग घ अंग, इसका ये क खांधा में आता है। ये जो स्पर्श व्यंजन है च छ ज झ ञ, ये च खांधा में आता है। ट ठ ड ढ, ये यहाँ मूर्धन्य न का प्रयोग कुरमाली में नहीं होता है। ये ट खांधा में आता है ये वर्ण। त थ द ध न, ये त वर्ग में आता है। और प फ ब भ म, ये प वर्ग में आता है या प खांधा में आता है। और क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ये कंठमाहन जीभ को छूने से होता है। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कंठमाहन जीभ कर छूले है, माने जीभ जो है वो कंठ को जाकर छूता है। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तारु महान जीभ को छूने से होता है। तारु महान जीभ को छूने से होता है। ट वर्ग का जो है ट खांधा का उच्चारण स्थान मूर्धा महान जीभ को छूने से होता है। मूर्धा महान जीभ कर छूले है। त वर्ग या त खांधा कर उच्चारण स्थान दांत महान जीभ कर छूले है। जब जीभ जो है दांत में जाकर छूती है तब जो है ये सबका उच्चारण होता है। प वर्ग या प खांधा का जो है उच्चारण स्थान दियो होंठ सोटले है। जब ये वर्ण बोला जाता है तो इसमें जो है लिप्स जो है सट जाता है। प फ ब भ म। तो ये जितना जो अक्षर था, ये जो व्यंजन था, इसका उच्चारण स्थान कंठ, तारु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के द्वारा होता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा च का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, तो तारु से होता है। ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। द का उच्चारण स्थान क्या है, तो दांत है। दांत में जब जीभ सटता है तब। प का उच्चारण स्थान होंठ है। दूसरा है अंतस्थ बजानु। अंतस्थ बजानु कुरमाली में टोटल 4 वर्ण हैं। अंतस्थ बजानु य, र, ल, व, और इसे आधा उसरनी भी बोलते हैं। ई आखोड़ गिलाक उच्चारण भजानु आर उसरनी कर मध्येक नियर बुझाइक। ताकर माने उसरनी आर भजानु कर माझामाझी रकम জানাইক। আর ই গিলাক উচ্চারণ জিভ, তারু, দাঁত আর হোঁট কর এক দশর সঙ্গ চটাবল পরে হেক। ই চাইরো आखड़ के आधा उसरनी या अर्धस्वर कहल जाइक। मतलब इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। किसको? ये 4 जो वर्ण है य, र, ल, व, इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। और ये वर्ण जो है इनका जो उच्चारण है स्वर एवं व्यंजन वर्ण के बीच में होता है। और ये मतलब ये अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन वर्ण के बीच में हो, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर स्पर्श से होता है, किंतु कहीं भी जो है पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अब तीसरा है उष्म भजानु। कुड़माली में टोटल 2 उष्म भजानु है, दंत स और ह।
हिंदी में है 4, तलब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, लेकिन कुड़माली में केवल इसी 2 का प्रयोग होता है। उसमें भजानु किसे बोलते हैं? इगलाक उच्चारण, इगलाक उच्चारण रगड़ हेल पोरे जे उष्म गरम हवा लगे, मतलब वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके निकले और ऊष्मा अथवा गर्मी उत्पन्न करे, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये स और ह, इसके उच्चारण में जो है उष्म, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मुख से जो है एक उष्मा निकलती है। फिर देखियो कुछ जाने किछु मूल कथा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। कुड़माली लिखेक नियम, कुड़माली के निखेक किना नियम है के इटा बेर हमरा देखियो। पहला नंबर है कि क खंधाक उओ, जैसे उओ कर प्रयोग कुड़माली महान कैसन करियो? जैसे एक एग्जांपल देखियो, उलुंग, उलुंग के कुड़माली महान ऐसन लिखियो उलुंग, एक और माने हेगला नंगा, और हिंदी मान ऐसे ऐसन लिखियो उलुंग। डांग, उओ, उओ कर यूज हेगला डांग, एक और माने हेगला लंबा ठेंगा यानी डंडा, डांग। टोंग, टोंग माने होता है पेरवा रोहेक जाएगा, मतलब कबूतर को जब मिट्टी का जो घड़ा वड़ा जो होता है उसको तोड़ के जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं टोंग, पेरवा रोहेक जाएगा या कबूतर का रखने रहने का जगह। दूसरा नंबर में है चौखंदाक इयो, कुड़माली में जो है इयो का नौतन नियम में जो है इयो का प्रयोग होता है। जैसे दिया, दिया, दिया माने होता है दीमक। चिया, चिया माने होता है इमली का बीज। मिया, मिया माने एक, मिया के कुड़माली माने एसनो लिखती, मिया माने एक लड़की, बेटी छोवा होती। तीसरा नंबर में है उओ आर यो कर जाएगा, उओ आर यो कर जाएगाएं अनुस्वार या चंद्रबिंदु कर प्रयोग है कुड़माली महान। अनुस्वार माने अनुस्वार और चंद्रबिंदु कर प्रयोग है। जैसे उओ कर प्रयोग जे हमरा एक शब्द देख रही भावर, ग्रामर कर व्याकरण भावर, तो भावर के ऐसन लिखती, ऐसनो लिखती कुड़माली और ऐसनो लिखे प्रयोग। इयो, जैसे एक और एक उदाहरण लिख माई, देखिए माई ऐसन लिख रही। चौथा नंबर लिख ट खांदा कर मूर्धन्य न कर जाए गाय, दंत न कर प्रयोग है। जैसन गुण, गुण कर गुण ऐसन लिखाते। ऋण, ऋण कर ऋण ऐसन लिखाते। हिंदी महान जैसन हमरा पढ़ियो कुरमाली उसने लिखाई, हमरा जैसन पढ़ियो उसने कुरमाली लिखाई, हिंदी जैसन पढ़ियो उसने कुरमाली टा लिखाई। तो ऋण ऐसन लिखाते। और बाद 5वां नंबर अंतस्थ बजानु, यो आर वो कर जाएगा महान, जो आर वो कर प्रयोग है। আর এটা কবে প্রয়োগ হয়? যখন য় আখর ছাড়া শুরু মহান আউতে, যখন য় যে আখর একে এটি শুরু মহান আউলে কোনো শব্দ কর শুরু মহান আউলে ওটি য় টি বদলে যাতি জ মহান। আর য় আখর ছাড়া, য় আখর সাড়াক, আর य আখর তাড়াক মধ্য বা अंत महान आवले य कर उच्चारण जैसने तैसने रहे, मतलब ये टाइम नहीं बदलते एचएनसी कर अनुजाई। जैसे पियास, तो पियासे हेले इटी योटी मध्य महान आवी सही, तो इटी योटी नहीं बदलली। सियान, सियान कर सियाने रही गले, योटी बीच मान आई ओमान इटी नहीं बदलले। गाय, तो इटी गाये हे गले।
तो यो आखोड़ अगर कोनो साड़ाकोर शुरू महान आवतेक तो यो बदली जाती जो महान, और यो आखोड़ अगर मध्य महान या अंत महान आवतेक साड़ाकोर तो यो महान कोनो परिवर्तन नहीं होते, यो टी जैसने कोर तेसने रहती। जैसे अगर शुरू महान आवतेक जैसे एक एग्जाम्पल लियो हमरा यस, यस ही जातेक जस, और एक हमरा यमुना एग्जाम्पल ले एक लियो यमुना, यमुना बनी जातेक जमुना। और दूसरा यम, यम है जातेक जम, और बाकी महान नहीं बदलोते, खाली शुरू महान अगर यो आवली तो बदलोते, और बादे अगर रहते यो चाहे मध्य या अंत महान तो यो जैसने कर तेसने रहते, उठी नहीं बदलोती। सेम रूल जे वो कर महानो है, वो आखड़ कर जलायो सेम रूल फॉलो एकला जैसन यो कर एकला। और कखनो कखनो यो जलाई कखनो कखनो विकल्प महान अ कर व्यवहार है, जैसे पियास, पियासटा यो टी बीचे आई तो एक जगह आ स्वर कर यू जलाए आ तो पियास है गेले, सियान तो सियान, वो कर जाएगा वो कर उच्चारण है, जैसन विवाह तो है गेले बिहा, वर कर है गेले बोर। एक नोट एक नोट है गिठिन यो और वो ई दियो आखड़ कर उच्चारण मध्य और शेष महान उसने रहे, मतलब य और वो अगर मिडिल में और एंड में आएगा तो य का जो है यही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यह जो है अगर शुरू में आएगा शब्द का तो यह जो है ज में बदल जाएगा। और सेम रूल व में भी होता है, व जो है अगर शुरू में आएगा तो ये ब में बदल जाएगा, व जो है शुरू में आएगा तो ये ब में बदल जाएगा, और वह जो है अगर मध्य में यानी मिडिल में और एंड में आएगा तो वह जो है जैसा का तैसा रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। केवल शुरू में आएगा तो वह जो है ब में बदल जाएगा और यह ज में बदल जाएगा। इसके बाद है छठा उष्म भजानु, दंत स और ह, तलब स मूर्धन स और दंत स महान आगबा दंत स कर उच्चारण एक कुरमाली महान, जैसन शेर कोर शेर है गेले। सातवां नंबर लेख मेसाल अखड़ गिला माने संयुक्त वर्ण, या जिसको आधा अखड़ भी बोलते हैं। आधा अखड़ के भीनु भीनु कोरी के उच्चारण करेक धोरण है, माने कुरमाली में जो है संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके जगह संयुक्त वर्ण को जो है पूर्ण वर्ण में बदला जाता है। जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी का हो गया लक्ष्मी, भक्ति, भक्ति को भक्ति ऐसे लिखते हैं कुरमाली में। रत्न, रत्न को रत्न ऐसे लिखते हैं कुरमाली में। प्रभु को प्रभु ऐसे लिखते हैं। शब्द, शब्द में बदल जाता है। ध्यान का ध्यान हो जाता है। कर्म कर कर्म है जाए। धर्म कर धर्म ऐसा लिखा है। पर्व कर परब है जाए। सूर्य कर सूरज है जाए। एक बाद 8वां नंबर लेख हिंदी संयुक्त छ कर उच्चारण ख और छ है। छ जो है वो ख और छ में बदल जाता है, जैसे क्षमा, क्षमा हो जाएगा खमा। अक्षर, अक्षर बदल गया आखड़ में। रक्षा, रक्षा का रक्षा हो गया। पक्षी, पक्षी का पाखी हो गया। और बाद 9वां नंबर एक ज्ञ कर उच्चारण कुड़माली महान ज्ञ कर उच्चारण नहीं है, ज्ञ कर जाएगा महान गया या गई या गई ऐसा लिखा है। जैसन
ज्ञान, ज्ञान बदली के लेख ज्ञान महान। 10वां नंबर है लेख कुड़माली महान औकार कर जायगाएं आकार कर व्यवहार है। जैसन घर कर घार है गेले, पहाड़ कर पहाड़ है गेले, कथा कर कथा है गेले, तमाड़ कर तमाड़ है गेले, पटना पटना है गेले। আর এটা হর জায়গা नहीं है কিছু কিছু সাড়া মান এটা এই রুলটা लागू है কিছু কিছু और ये हर जगह जो है ये रूल नहीं होता है इटा जो है किचु किचु साड़ा मान ये रूलटा खाली अप्लाई है। 11वां नंबर हो गया कुड़मालिंग किचु साड़ाक मध्य महान ई पाइन पाइन के प्रत्यय कथिक ई पाइन अन्य के उच्चारण है जैसन दाल दाल कर दाइल है गेले यहाँ ई पाइन जोड़ी गेली बीच महान रात कर राइत है गेले राइत लात कर लाइत है गेले इटी तो हती जाति कर जाइत है गेले आड़ कर आड़ है गेले आड़ माने मेड़ होता है। उसके बाद 12वां नंबर है लेख हिंदी स्वर्ण वर्ण री कर उच्चारण कुरमाली मान ऐसन है री कुरमाली री कर जाएगा री कर प्रयोग है जैसन ऋण ऋण कर ऋण है गेले ऋतु ऋतु कर ऋतु ऐसा लिखाते री कर उच्चारण जाएगा मूर्धा है के री मूर्धिन्न और तालेबस आगवा संस्कृत तत्सम साड़ा महानावत तत्सम साड़ा माने तत्सम शब्द किना हेगला तत्सम शब्द संस्कृत भाषा कर दुई शब्द तत् जोड़ सम ये दो शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान अर्थात ज्यों क्या त्यों अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। एक और बात है लेख 13 नंबर ऐ का प्रयोग नहीं होता है कुरमाली में इसके स्थान पर ऐ ई और ए लिखते हैं जैसन पैसा पैसा के पैसा लिखोत पैसा ऐसा लिखोत महीना महीना के महीना लिखोत ऐसा महीना पैसा। एक बाद 14 नंबर डबल ओ कर प्रयोग कुरमाली मान नहीं है एक और जगह ओ लिखा है जैसन कौआ एक और जगह कौआ ऐसा लिखा है गौतम एक और जगह गौतम ऐसा लिखा है गौतम। इसके बाद 15 नंबर में है ओकार ओकार बड़ी ई और बड़ी ऊ बड़ी यू का प्रयोग जो है HNC के अनुसार जो है इसका प्रयोग मान्य है पर नया नियम के अनुसार जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसका ओकार का एक उदाहरण लेते हैं ओकार का मोर चोर और बड़ी ई का लेते हैं एक उदाहरण रीना और बड़ा उकर कुल कुल। और कहीं कहीं जो है ओकार की मात्रा कहीं कहीं लुप्त भी हो जाता है ओकार की जो मात्रा है कहीं कहीं लुप्त भी हो जाता है लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं जैसे जैसे
दोना, दोना जो है, दोना बदल जाता है दोना में। दोना किना महान बदली जाए दोना महान। जैसे और दोसर एक उदाहरण कोठा, कोठा ही जाए कोठा महान बदली जाए। एक बादे और एक एग्जाम्पल लियो गोरा, गोरा बदली जाए गोरा महान। एबेर हमला देखियो कुड़मालिक और पुराना और नवा नियम महान किना अंतर है। कुड़माली का पुराना और नया नियम में जो अंतर है वो हम देखते हैं। जैसे कुड़माली में जो है उसरनी स्वर्ण वर्ण, उसरनी क्या क्या आता है, लिसन ओ आ ई ई उ उ ए ओ और अंग। एचएनसी के अनुसार जो है ये 8 का मान्य है। ये अंग जो है एचएनसी ने इसको व्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखा है, व्यंजन वर्ण या भजानु की श्रेणी में रखा है। और अंग के स्थान में जो है उ उ और इया ये दोनों का प्रयोग होता है कुड़माली में। और नया नियम में जो है, नया नियम में ये बड़ी ई, बड़ी ऊ और ओ ये तीनों का प्रयोग जो है नया नियम के अनुसार नहीं किया जाता है। नया नियम में, नया नियम में ये तीनों का यूज नहीं किया जाता है। तो किसका किसका यूज किया जाता है बाकी? अ आ ई उ ए। और ए के जगह में जो है ऐ या ई लिखते हैं। और ओ के जगह में जो है, ओ के जगह, इसकी जगह में औ, औ का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो व्यंजन वर्ण है, जैसे व्यंजन वर्ण में जो है मूर्धन्य, मूर्धन्य का प्रयोग जो है दोनों ही नियम में नहीं किया जाता है, ना एचएनसी का नियम में और ना ही नौतन नियम में। और उसके बाद जो है तलब श, मूर्धन्य स और दंत स, इन तीनों में से केवल दंत स का ही प्रयोग किया जाता है दोनों ही नियम में। और इसके बाद जो है छ, छ बदल जाता है ख और छ में। इसके बाद त्र, त्र बदल जाता है तर, ऐसे लिखते हैं, त्र को कुरमाली में ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद है ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ को कुरमाली में गया, गई या गई। ज्ञ जो है ये तीनों रूप में बदल जाता है, ज्ञ जो है ये तीनों रूप में बदल जाता है। और मूर्धन्य का जगह जो है, ये मूर्धन्य जो है कुरमाली के दोनों नियम में नहीं होता है, ना नौतन नियम में ना पुराने नियम में। मूर्धन्य के जगह दंत न का प्रयोग होता है। व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण महान मूर्धन्य नौकर प्रयोग कुरमाली नहीं है, एक और जगह दंत नौकर प्रयोग है।
दंत न कर प्रयोग है और एक बादे छ छ कर जाएगा ख या छ कर प्रयोग है एक बादे त्र त्र कर जाएगा तो र अ ऐसा कुड़माली प्रयोग है एक बादे ज्ञ ज्ञ कर जाएगा गया गए या गई ऐसा कुरमाली लिखाई ज्ञ कर जाएगा जैसे एक एग्जाम्पल देखियो इटाक ज्ञानी 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 बदली जाते कुड़माली ज्ञानी ऐसा लिखाते कुड़माली ज्ञानी एक बादे यो बदली जाते जो महान अगर यो जे और व्यंजन वन महान यह जो है ज में बदल जाता है यह जो महान बदली जाए अगर यह जो है साड़ा के शुरू में आता है तो और अगर अंतिम में आता है या मध्य में आता है यह साड़ा के मध्य या अंतिम में आता है तो यह जैसा का तैसा ही रहता है वो बदलता नहीं है जैसे यह अगर शुरू महान आवती साड़ा कोर तो टी जो महान बदली जाती और मध्य या अंत महान आवले मध्य या अंत महान आवले यो जैसन कोर तेसने रही यो जैसन कोर तेसने ऐसा ही एटे कोनो परिवर्तन नहीं होते और सेम रूल वो करो जलाई फॉलो एकला वो महान बदली जाए जब साड़ा के शुरू में आता है वह तो वह जो है ब में बदल जाता है और अगर वह जो है मध्य में या अंत में आता है साड़ा का तो वह जो है जैसा का तैसा रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन नया नियम के अनुसार जो है यह ज में बदलता है और अगर मध्य में या अंत में आता है तो य या ई में बदल जाता है और वह जो है सेम शुरू में आने से वह जो है वह जो है शुरू में आने से ब में बदल जाएगा और मध्य या अंत में आने से वह जो है उ में बदल जाता है इसके बाद एक और बात है मूर्धन्य मूर्धन्य कर कुड़माली महान प्रयोग नहीं है एक और प्रयोग नहीं है एक और जगह दंत नकर प्रयोग है और तालेबस मूर्धन्य और दंत महान अगबा दंत कर प्रयोग है एक और बाद छ छ कर जाएगा ख या छ कर प्रयोग है एक और बाद त्र त्र कर जाएगा तो र अ ऐसा लिखा है त्र कुरमाली महान एक और बाद ज्ञ ज्ञ के गया गई या गई ऐसा लिखत कुरमाली जैसे एक एग्जाम्पल देखिए वाला एक उदाहरण ज्ञानी ज्ञानी के कुरमाली महान गे यानी ऐसा लिखत तो बस इतना ही हमें कुड़माली का वर्ण विचार में हमें जानना था
और जो कुरमाली का जो पुराना नियम है और जो नया नियम है, तो हमें जो है जो ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम है जेएसएससी का, तो उसमें हमें जो है पुराना नियम को ही जो है पढ़ना है। नया नियम हमें बस जानने की ज़रूरत है कि क्या-क्या जो है नया नियम में कुछ चेंजेस जो हुआ है। जैसे जैसे नया नियम में जो है नया नियम में बड़ी ई, बड़ी ऊ और ओ का जो है प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ये जो है बड़ी ई, बड़ी ऊ नया नियम में जो है बड़ी ई, बड़ी ऊ और ओ का प्रयोग जो है नया नियम में नहीं होता है। लेकिन एचएनसी के अनुसार जो है पुराने नियम में जो है इसका प्रयोग होता है। तो हमें जो बस ये अपने हमें बस ये बस जानने का ज़रूरत था कि नया नियम में क्या यूज़ होता है और पुराने नियम में क्या यूज़ होता है। तो हमें पुराने नियम को जो है सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। नया नियम हमें बस जानने की ज़रूरत है। जैसे कि जैसे यह जो है पुराने नियम में जो जैसे पुराने नियम में यह का जो है ज हो जाता है शुरू में आने से और मध्य और अंत में जैसा का तैसा ही रहता है। सेम केस वह के लिए होता है। और नया नियम में जो है यह जो है वो अगर शुरू में आता है साड़ा का तो वो ज में बदल जाता है। और अगर मध्य और अंत में आता है तो य या ई हो जाता है। जैसे गाय, जैसे गाय, तो गाय का जो है गाय हो जाता है। और वह जो है वह अगर शुरू में आता है तो ब हो जाता है और मध्य और अंत में आता है तो उसका वह हो जाता है। वह जो है वह में बदल जाता है। तो बस कुड़माली वर्ण विचार में हमें बस इतना ही पढ़ना था। जैसे कुड़माली का जो लिखने का नियम है, जो नया नियम है और पुराना नियम है, वो दोनों में क्या अंतर है ये हमें बस जानना था। क्यों लेकिन पढ़ना हमें पुराना नियम ही है। हमारे सिलेबस के अनुसार हमें पुराने नियम को जानना ज़रूरी है। नया नियम जो है अभी हमारे सिलेबस के अनुसार मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमें एचएनसी का जो है बुक को फॉलो करना है। उसी से ही जो हमें हमारा जो है प्रश्न बनेगा। जैसे नया नियम में जो है बड़ी ई, बड़ी ऊ और ओ का प्रयोग जो होता है वो नया नियम में नहीं होता है, लेकिन एचएनसी के अनुसार जो है इसका मान्य है। तो हम एचएनसी को फॉलो करेंगे। सेम इसी प्रकार यह और वह के लिए है। एचएनसी के अनुसार जो है यह अगर शुरू में आता है तो यह जो है ज में बदल जाता है। और यह अगर मध्य और अंत में आता है किसी साड़ा के तो यह जो है ज्यों का त्यों रहता है। सेम केस वह के लिए भी होता है। और नया नियम में जो है नूतन नियम में यह का ज हो जाता है अगर साड़ा के शुरू में आता है यह। और अगर यह जो है साड़ा के मध्य और अंत में आता है तो यह जो है य और ई में बदल जाता है। और सेम केस वह के लिए भी है। वह जो है अगर साड़ा के शुरू में आता है तो यह अगर वह जो है साड़ा के शुरू में आता है तो वह जो है ब में बदल जाता है। और अगर वह जो है मध्य और अंत में आता है साड़ा के तो वह जो है वह में बदल जाता है। नवतन नियम में जो है तीनों केस में चाहे शुरू में हो, मध्य में हो या अंत में हो, वो बदलता ही बदलता है। लेकिन एचएनसी के अनुसार जो पुराना नियम है उसमें केवल शुरू में बदलता है, मध्य और अंत में जो है नहीं बदलता है। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही जानना था। तो बस यही कहकर आज के सेशन को एंड करता हूँ जाते जाते। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।